हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करेंगे हाइजीन प्रिंसिपल के हेल्प से। तो देखो, इसका मैं फिगर पहले से बना दिया हूँ, ज़्यादा हमको टाइम ना लगे, मैं फिगर को समझाता हूँ। इसमें हुआ क्या, ये वेव्स आ रही हैं, लाइट्स वेव आ रही है। मैं केवल समझाने के लिए दो वेव्स ही लिया हूँ। तो लाइट्स वेव आई, यहाँ पे मैंने एक वेव फ्रंट बनाया ए बी, ये समझो पूरा वेव है, हम वेव फ्रंट बना दिए ए बी। और इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, हर एक पार्टिकल्स सेम फेज में होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे। तो हमारे पास एक वेव फ्रंट ए बी हो गया, जो इंसिडेंट हो रहा है किस एंगल पे, आई पे इंसिडेंट हो रहा है, और यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है कितने एंगल पे, आर पे। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ एक करना है आई इज इक्वल टू आर, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम इसको लिख देते हैं टू प्रूव, मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। चलो तो इसको प्रूफ करते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा एंगल आई है, अगर हम इसकी बात करें, इस एंगल की बात करें, तो ये भी आई होगा। अब कैसे होगा मैं आपको दिखा रहा हूं। वेव फ्रंट और लाइट वेव आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में 90 एंगल बनेगा। ये साफ साफ पूरा पूरा 90 दिख रहा है। ये छोटा सा जो एंगल बीच में दिख रहा है, इसको हमें x मान लिए। तो x प्लस आई को जब ऐड करेंगे आप, x प्लस आई को जब ऐड करेंगे, एंगल x और एंगल आई, ये 90 डिग्री के इक्वल आएगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे हम नॉर्मल डॉटेड लाइन से नॉर्मल दिखाया हूं। ये नॉर्मल पूरा का पूरा यहां से इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो हमारा एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इससे 90 डिग्री पे है। तो यहां पे अगर एक्स है, इसको हम कुछ समय के लिए वाई मान लेते हैं, ये वाई हमारे पास है। तो एक्स प्लस वाई भी करोगे ना भाई, तो यहां पे आपका 90 डिग्री आएगा। तो एक्स प्लस वाई भी 90 आ गया। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल एक्स प्लस एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, और यहां से एक्स कैंसिल आउट होगा और वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, एंगल आई के बराबर। तो इस चीज को मैं डायरेक्ट यहां पे आई लिखने वाला हूं। सेम यहां भी वही होगा, एंगल आर है तो हम इस एंगल को आर लिखने वाले हैं। जैसे मैं यहां पे प्रूफ किया हूं, आप वैसे भी प्रूफ कर सकते हो। यहां पे सीडीवी वेव फ्रंट है, तो ये वेव फ्रंट और ये लाइट वेव दोनों के बीच में एंगल 90 बनेगा। फिर ये नॉर्मल है, यहां से यहां पूरा एंगल 90 बनेगा। तो मैं इसको हटाता हूं, फिर प्रूफ करता हूं कैसे हमारा आई इज इक्वल टू आर होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। इस एंगल को हम आई ले लिए, ये एंगल आई है, और ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। अब होता क्या है, यहां से वेव फ्रंट, ए से वेव फ्रंट चल के जाएगा सी पे। तो ए से सी तक जाने में जितना टाइम लगेगा, मतलब ए सी डिस्टेंस जाने में जितना ही टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा बी से डी तक जाने में। तो ए सी और बी डी आपस में इक्वल हो जाएगा, ए सी और बी डी आपस में इक्वल हो जाएगा। एक बार और रिपीट करता हूं, वेव फ्रंट को ए से सी तक जाने में जितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम वेव फ्रंट बी को कहां से जाने में लगेगा, डी तक। तो ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, तो हम चल रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड दूसरा वाला ट्रायंगल हमारे पास बी डी सी। तो ट्रायंगल बी डी सी है ना, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी। हमको मालूम है वेव और वेव फ्रंट के बीच में एंगल 90 बनता है, तो ये एंगल जो दिख रहा है 90 डिग्री का होगा। यहां डी बी सी डी वेव फ्रंट है और ये वेव है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो दोनों ट्रायंगल में जो एंगल ए है, केवल एंगल ए बोल देता हूं उसको, और एंगल डी है, आपस में 90 डिग्री होंगे, मतलब ए भी 90 होगा, डी भी 90 होगा, तो दोनों 90 के इक्वल हो गया। उसके बाद से देखो इस ट्रायंगल में और ढंग से देखें ए बी सी में, तो हमारा जो बी सी लाइन है, बी सी, ए बी सी रहा, बी सी, और फिर से इसमें भी बी सी आएगा, ये नजर आ रहा है क्या, ए बी सी, ये दोनों आपस में बराबर कॉमन होगा। तो बी सी इक्वल टू बी सी, तो बी सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, यानी कॉमन हो गया। तो हमारे पास ये बी सी लाइन कॉमन हो गया। इसके बाद से हम ये देख चुके थे ए सी इक्वल टू व्हाट, बी डी, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी हो गया। अब दोनों ट्रायंगल में एक बार और देखते हैं, ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस का काम करेगा, इस ट्रायंगल में भी हाइपोटेनियस का काम करेगा। तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस कौन सा, बीसी, ये एच हो गया, और ये देखो ए 90, ए भी 90, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। फिर यहां पे एक साइड हमारे पास कौन सा मिल गया, बीडी, इसमें मिला, और फिर इसमें क्या मिला, एसी मिला। तो बीडी बराबर एसी, ये हमारे पास साइड हो गया।
तो आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंस प्रिंसिपल में, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया में। तो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया होता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। इसके अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल आपस में, इसके अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल आपस में, ये क्या हो गया, आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, एक कॉन्ग्रुएंट टू का साइन है। ट्रायंगल कौन सा? BDC। तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये होता है कि हर एक साइड और हर एक एंगल एक दूसरे का, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी A इक्वल होगा D के। फिर ये जो एंगल I है, यहां से यहां तक ये जो एंगल I है, A इक्वल हो जाए एंगल R के। तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं I इज इक्वल टू क्या? R। और यही हमको प्रूव करना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये था हाइजीन प्रिंसिपल का यूज। थैंक यू।